गुड मॉर्निंग माय लवली सोल्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सुप्रीम लेडी। सुबह सुबह मैं एकदम तैयार होके निकल गई थी, जा रही थी कहाँ वो तो आगे आपको पता चलेगा। तो इधर पे मैं रैपिडो से जा रही थी और ये है चंडीगढ़। एज यू ऑल नो कि स्पीति से रिटर्न होने के टाइम पे हमारी टिकट कैंसिल हो गई थी और हमें चंडीगढ़ एक दिन रुकना पड़ा था। तो ये रास्ते से हम लोग जा रहे थे और सुबह ना उस टाइम पे बहुत तेज धूप थी। मेरा एकदम हालत खराब हो रहा था बट मुझे घूमना था थोड़ा। तो मैं पहुंच गई थी सुबह सुबह शास्त्री मार्केट सेक्टर 22। एक्चुअली मैं थोड़ा रिसर्च करके ही गई थी कि घूमने का जगह क्या क्या है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे। तो ये मार्केट मुझे पहले सजेशन पे आया। इधर पे आप थोड़ा बहुत शॉपिंग कर सकते हो और मेरे बैग पे ना बहुत जगह तो नहीं था कि मैं बहुत कुछ शॉपिंग कर पाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा घूम रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी। और सुबह इतना जल्दी पहुंच गई थी कि तब दुकान भी पूरी तरीके से लगी नहीं थी। फिर ना मुझे एक जूती का शॉप दिखा जो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैं उधर पहुंच गई और दो चार जूती ट्राई करने के बाद ये वाली ना मुझे बहुत पसंद आई। आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत सही लगा, इसलिए मैं फटाफट से ये ले ली। एंड देन ना मैं ये सैंडल देख रही थी जिसमें से ये ग्रीन वाला मुझे काफ़ी पसंद आया था डेली वेयर के लिए, बट मेरे साइज़ का ही नहीं मिला। एंड देन मुझे ये पिंक वाली जूती भी पसंद आई बट मैं ली नहीं। और फिर ना मैं चली गई थी मार्केट के अंदर जहाँ पे चूड़ियाँ मिल रही थी। ये मेरा वीकनेस है, मैं कहीं भी जाती हूँ मैं एक दो सेट तो चूड़ियाँ ले ही लेती हूँ, बट इधर से मैं ली नहीं क्योंकि मेरे पास बहुत सारी है। तो ये शॉप ना मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। इधर पे परांदा भी मिल रहे थे, फिर कलीरा भी मिल रही थी। तो ये सब तो मेरे काम का भी कुछ है नहीं, इसलिए मैं ली नहीं। मुझे एक बार मन हो गया था ये मल्टी कलर परांदा लेने का, बट मैं स्किप कर दी क्योंकि हमारे यहाँ पे ये इजीली अवेलेबल है। देन मैं वो मार्केट से निकल के ये दूसरी तरफ आ गई थी मार्केट का, जहाँ पे कपड़े भी मिल रहे थे, सूट वगैरह, एंड कुछ खाने पीने का भी शॉप था। बट मैं कुछ भी नहीं खाई थी और मेरी मम्मी के लिए मुझे सूट लेना था। तो मैं एक दो जगह देखी थी बट मेरी मम्मी जो क्वालिटी पहनती है सूट का कॉटन में वैसा इधर मिल नहीं रहा था, तो मैं इधर से कुछ भी नहीं ली। देन मैं उधर से थोड़ा वॉक करते हुए सामने की तरफ जा रही थी और मैं रैपिडो बुक कर ली थी क्योंकि मुझे ये मार्केट से सीधा जाना था रॉक गार्डन, जो कि काफ़ी फेमस है चंडीगढ़ में। अगर आप चंडीगढ़ से हो, मेरा ये व्लॉग देख रहे हो तो आपको पता ही होगा। और ये मैं पहुंच गई रॉक गार्डन। तो इस दिन ना मैं अकेले ही घूम रही थी, प्रीता का तबीयत ठीक नहीं था तो वो रूम पे ही थी और मैं निकल गई थी अकेले क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना था। मैं भी काफ़ी टायर्ड थी बट मुझे घूमना था इसलिए मैं निकल गई। एंड फिर मैं टिकट लेके अंदर चली गई। अंदर ना ये बहुत बड़ा है बट मुझे पहले समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा सा ही घूम के बाहर आ गई थी। तो ये जो गार्ड उधर बैठे हुए थे ना वो मुझे बोले कि मैडम आप इतने जल्दी कैसे आ गए। तो मैं बोली हो गया, घूम लिए देख लिए। बोले नहीं ये बहुत बड़ा है, आप जाओ अंदर जाके देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो फिर मैं अंदर बहुत एक्सप्लोर की। इतनी धूप थी ना, वो धूप की वजह से मैं थक जा रही थी, फिर भी मैं काफ़ी एक्सप्लोर की ये जगह। एक्चुअली ये ना रॉक गार्डन पूरा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उस चीज़ से बना हुआ है, काफ़ी क्रिएटिव थी तो मुझे अच्छी ही लगी। एंड ये दिन ना संडे था तो क्राउड भी काफ़ी थी, और संडे तो आपको पता ही है कि सब कोई अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ निकलते हैं, तो उस दिन भी कुछ वैसा ही हुआ। और कुछ बच्चे इतने दौड़ भाग कर रहे थे कि लिटरली मेरा फ़ोन गिरते गिरते बच गया था। एंड यस मैं अपने फ्रेंड्स को भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी क्योंकि लास्ट 10-12 डेज हम लोग साथ में थे, कहीं भी जा रहे खा रहे पी रहे सब कुछ एक साथ ही कर रहे थे। तो इस दिन मैं पूरी अकेली हो गई थी और मैं अकेले ही घूम रही थी। तो ये अकेले घूमने का भी मज़ा अलग ही था, मेरा ये फर्स्ट टाइम था तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर मैं घूमते घूमते ये रॉक गार्डन के दूसरे पार्ट पे चली गई थी और उधर जाके देख रही हूँ कि इधर पे कुछ है। ये तीन लोग देख रहे थे तो मुझे भी देखना था। तो ये एक्चुअली जो रॉक गार्डन के ओनर है लेट नेक चंद सैनी जी, सारा यूज्ड इंस्ट्रूमेंट था। तो ये एक छोटा सा म्यूजियम करके रखा हुआ था जो सारे लोग आ रहे थे और आके देख रहे थे, तो मैं भी देखी और थोड़ा बहुत कैप्चर कर ली आप सबके लिए। फिर मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, मैं लिटरली अंदर बैठ गई और मेरे पास कोई वाटर बॉटल या कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं थी कि मैं थोड़ा सा वो पी के खुद को ठंडा करूं, कुछ भी तो ऑप्शन नहीं था। तो मैं उधर पे ही वो पेड़ के नीचे काफ़ी देर बैठी हुई थी और ये था मेरा उस दिन का आउटफिट। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और ऐसे सुरंग जैसे रास्ते से निकल रहे थे सब कोई, तो मैं पीछे पीछे चलने लगी। सामने एक
वाटरफॉल था जो कि अच्छा था और बच्चे एक्चुअली बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे उधर पे। एंड आई लव किड्स। देखो ये बच्ची हाथ लगाई तो मैं भी उसके पीछे ऐसे पानी के नीचे हाथ लगा दी। तो फिर हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे और वो जगह इतना ज़्यादा स्लिपरी हो गया था ना, वो पत्थर में पानी पड़ के मुझे डर लग रहा था कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। तो ये जगह भी मुझे बहुत अच्छी लगी एंड देन मैं उधर से निकल गई फटाफट और आगे बढ़ने लगी और ये एक केव के पास पहुंच गई। एंड देन उधर से जब मैं निकल रही हूँ तो देख रही हूँ इधर पे काफी सारे पेंटर्स बैठे हुए थे जो कि पेंट कर रहे थे ह्यूमन फिगर्स, ह्यूमन फेसेस। और मुझे ना बचपन से पेंटिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है। जब मैं स्कूल में थी ना उस टाइम पे बहुत जगह पे ड्राइंग कंपटीशन होता था तो मैं उस जगह पे पार्टिसिपेट जरूर करती थी और मैं फर्स्ट से थर्ड के बीच में रहती थी। अभी तो ये आदत बिल्कुल छूट ही गई है और इधर पे देखो ये भैया कितने सुंदर ये पेंटिंग बना रहे थे। फिर मैं काफी देर ना उधर पे खड़ी होके पेंटिंग देख रही थी एंड देन आगे बढ़ने लगी और सामने मुझे एक झरना दिखा जहाँ पे काफी लोग बढ़ रहे थे। मैं उसके पहले ना ये जगह पे एक बार बैठने का सोची, फिर मैं सोची कि नहीं, जितना जल्दी हो सके ये रॉक गार्डन घूम के मुझे अपने होटल रूम पे भी जाना है। थोड़ा बहुत पैकिंग भी करना था और रात को हमारी ट्रेन थी 1:30 बजे, तो उससे पहले हम लोग को स्टेशन भी पहुंचना था। तो इधर पे ये घूमने के टाइम पे ना मैं आगे बढ़ रही थी और सामने ना लोग ये लिटरली झरने की तरफ बढ़ रहे थे और वहां से जब लौट रहे थे ऑब्वियस सा बात है पूरा गीला हो जा रहा था वो पत्थर और मुझे डर लग रहा था कि किसी कोई मुझे धक्का ना दे और मैं पानी में गिर ना जाऊं। और भाई साहब ये रॉक गार्डन इतना बड़ा है, मतलब मैं थक जा रही थी लिटरली घूम घूम के। बाद में मुझे पता चला, मैं गूगल पे थोड़ा सर्च की थी इसके बारे पे, तो ये 40 एकड़ जमीन पे स्प्रेड है ये गार्डन। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा है ये। घूमने में मज़ा तो आ रहा था लेकिन मैं स्पीति का ट्रिप करके लौटी थी एंड नेक्स्ट डे ही मैं निकल गई थी कड़कती धूप में ये गार्डन को एक्सप्लोर करने में। तो ऑब्वियस सा बात है मैं थोड़ा इरिटेट हो रही थी कि कब ये गार्डन में पूरा घूम के कंप्लीट करके मैं इधर से निकलूं। एंड गाइस टेल मी वन थिंग, अगर मेरी जगह आप इस सिचुएशन में होते, क्या आप घूमने के लिए नेक्स्ट डे मेरी तरह निकल जाते या फिर होटल रूम पे रह के रेस्ट करते? ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना। इधर पे मैं आगे बढ़ने लगी और मुझे फिर से एक झरना दिखा जो मुझे उस तरफ दिख रहा था। मैं उधर बिल्कुल भी जाने वाली नहीं थी क्योंकि ये रॉक गार्डन ना 3 फेजेस में बटा हुआ था। मुझे तो लग रहा था कि मैं 1 फेज में ही ख़त्म कर दूँ इस चीज़ को और निकल जाऊँ, बट फिर मैं सोची कि नहीं, आई हूँ जब तब मैं पूरा घूम के ही जाऊँगी। तो मेरे शक्ल से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं थक गई हूँ क्योंकि पिछले दिन रात को ना मैं बहुत अच्छे से सोई थी बहुत दिनों बाद, तो काफ़ी मुझे फ्रेश लग रहा था। फिर मैं देखो ये मैं ऊपर की तरफ पहुँच गई थी फिर से वही झरने के सामने और ना मैं इधर पे बहुत देर खड़ी थी, रेस्ट कर रही थी क्योंकि इधर पे धूप नहीं थी और छाँव थी बिल्कुल। और फिर ना इधर पे मैं बहुत सारा अपना पिक्चर्स भी क्लिक की थी। फिर मैं आगे बढ़ने लगी और ये शायद मैं फेज़ 2 पहुंच गई रॉक गार्डन का, क्योंकि इधर पे ना मैं बहुत सारा वैरायटीज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल्स का स्कल्पचर्स देखी हूँ। धूप इतनी तेज़ थी, मैं ना इधर पे एकदम ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। आप देख ही पा रहे हो कि कितनी तेज़ धूप है, तो फिर भी मैं देखी हूँ जितना देखना था और कैप्चर भी की हूँ। और उससे भी बड़ी बात है मेरे पास कोई वाटर बॉटल नहीं थी कि मैं थोड़ा सा पी लूँ, मेरा गला बिल्कुल सूख गया था। मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी जल्दी इधर से ये कंप्लीट करके मैं निकल जाऊं। और ऐसे ना छोटे छोटे गेट टाइप के थे और ऐसे हमारे हेड को थोड़ा नीचे करके जाना पड़ रहा था तो मज़ा भी आ रहा था मुझे। और देखो इधर पे पूरा एकदम सूख गया था सब कुछ, पानी वानी था इधर पे शायद, बट गर्मी के कारण सूख गया। तो इधर पे कुछ छाँव वाला भी जगह नहीं था कि जहाँ पे इंसान थोड़ा बैठ के रेस्ट कर सके। और ऐसे ही फिर सब कोई निकलने लगे और इधर से निकलते टाइम पे मेरे सर पे भी लग गया था और इधर पे लिखा भी हुआ था कि माइंड योर हेड, बट मैं पड़ी नहीं थी एज़ यूजुअल, जल्दी के चक्कर पे मेरे ही सर पे लगा। तो इधर पे देखो कितने सारे छोटे छोटे स्कल्पचर्स बने हुए थे। वो ऐसे बने हुए थे ना, वो समझ में भी नहीं आ रहा था कि एक्चुअली वो किस चीज़ के हैं, इंसान है या जानवर है या दूसरा चीज़ है, बट ऐसा कुछ शेप नहीं था, बस था। फिर जब मैं थोड़ा आगे बढ़ने लगी तो इधर पे ना मुझे सेरेमिक स्कल्पचर्स दिखे जो कि
ह्यूमन फॉर्म में थे, जो कि ह्यूमन स्ट्रक्चर्स पे थे, एनिमल स्ट्रक्चर्स पे थे, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तब मुझे थोड़ा इंटरेस्ट होने लगा। इतनी देर ना मुझे थोड़ा बोरिंग ही लग रहा था कि क्या ही है अंदर, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो ये दिखने में भी कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। स्कूल गोइंग किड्स के स्ट्रक्चर पे था, जो कि काफ़ी क्यूट लग रहा था। फिर ये छोटे से गेट से ना मैं बाहर आई और मैं दूसरे जगह पहुंच गई। और इधर पहुंचते ही मैं देख रही हूँ इधर पे कलरफुल स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, कलरफुल स्कल्पचर्स थे। तो ये मुझे लग रहा था ना जो कांच की चूड़ियाँ होती है उस चीज़ से बनी हुई थी। तो ये वाला पार्ट ना रॉक गार्डन का मुझे काफ़ी क्रिएटिव लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इस साइड फिर जब मैं आई तो इधर पे पत्थर कंकड़ से कुछ ह्यूमन फॉर्म्स थे। एंड फिर जब मैं निकलने वाली थी तब मुझे फिर से यही चीज़ दिखी। इस टाइम पे ये सिटिंग पोजीशन पे ये सारे स्कल्पचर्स मुझे दिखे। और इस तरफ तो ये कलरफुल थे और उस तरफ ना पूरा वाइट फिर से वही सिरेमिक स्कल्पचर्स उधर पे थे। एंड मैं फिर फाइनली निकल गई ये रॉक गार्डन से, क्योंकि फेज़ 3 देखने का हिम्मत मेरे में नहीं था। मैं अगर फिर से कभी चंडीगढ़ जाऊंगी तो ज़रूर से एक्सप्लोर करूंगी। एंड बाहर निकलते ही ना मैं एक पानी का बॉटल लेके पानी पी। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाई थी, बस ये एक नींबू शरबत लेके मैं वही पी। वही मुझे अमृत लग रहा था। मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था और मुझे भूख भी नहीं थी। एंड वो पीने के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई। एंड देन मैं सुखना लेक के पास से जा रही थी रैपिडो से। मुझे एक बार मन हुआ कि मैं रुक के देख लूँ, बट वही लेक है, क्या ही देखना अलग से। तो मैं उधर से निकल गई और जा रही थी होटल रूम। और देखो मैं एकदम कवर्ड थी पूरा, और मेरा हाथ ना लिटरली जल रहा था धूप के कारण। फिर मैं आ गई अपने होटल रूम और आके एसी में बैठ गई थी। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, मेरा हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, मेरे शक्ल से लग भी रहा है थोड़ा बहुत। एंड गेस व्हाट, मैं सुबह सनस्क्रीन लगाए बिना ही निकल गई थी। फिर शाम को ना मुझे थोड़ा भूख लगने लगा तो मैं निकली थी और एक छोटा सा उधर पे कैफ़े टाइप का था, उधर पे मैं ये वेज स्प्रिंग रोल ली थी, जो कि टेस्टी लग रहा था। और भूख लगने से ना कोई भी चीज़ आपको ऐसे ही टेस्टी लगने लगती है। और साथ में मैं एक ब्रेड पकौड़ा भी ली थी, वो भी मुझे अच्छा ही लगा, कुछ भी ख़राब नहीं था। और मैं चाय भी पी थी, उसका मैं वीडियो लेना ही भूल गई। फिर मैं रूम पे आके पैकिंग शैकिंग करने लगी और फिर मम्मी से काफ़ी देर कॉल पे बात की, प्रियंका से भी बात की। फिर हम लोग 12 या 12:30 के पहले ही हम लोग निकल गए थे अपने स्टेशन के लिए। और ये देखो मैं चंडीगढ़ स्टेशन भी पहुंच गई और उधर पे पहुंचते ही हमारी गाड़ी भी आ गई। और ये है नेताजी एक्सप्रेस, जो एक लौती ट्रेन है जो चंडीगढ़ से कोलकाता जाती है एंड कोलकाता से वापस चंडीगढ़ आती है। तो गाइज ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताना। मिलती हूँ कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय।